नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, हम सब जो भी बेलपत्र शिव जी को चढ़ाते हैं, क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि क्यों शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया जाता है? बेलपत्र चढ़ाने से क्या फ़ायदा मिलता है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। शिव जी की पूजा पाठ में कई वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बेलपत्र का पूजा में होना अत्यंत ज़रूरी होता है। शास्त्रों में तो इसके बारे में यहाँ तक कहा जाता है कि अगर आपके पास पूजा की कोई सामग्री न भी हो तो भी आप शिव जी को केवल बेलपत्र चढ़ा दे तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। आइए जानते हैं शिव जी की पूजा में क्यों इतना महत्वपूर्ण है बेलपत्र। बेलपत्र क्यों चढ़ाई जाती है? इस प्रकार शुरू हुई थी बेलपत्र की अनोखी परंपरा। कथा में मिलती है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने जब विष पान किया था तो उनके गले में जलन हो रही थी। बेलपत्र के विष में निवारक गुण होते हैं, इसलिए उन्हें बेलपत्र चढ़ाया जाता है ताकि जहर का असर कम हो। मान्यता है कि तभी से भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। एक अन्य कथा के अनुसार बेलपत्र की 3 पत्तियां भगवान शिव के 3 नेत्रों का प्रतीक है, यानी शिव का ही रूप है, इसलिए बेलपत्र को अत्यंत पवित्र माना जाता है। शिव पुराण में भी वर्णित है इसका महत्व। भोलेनाथ की पूजा में बेलपत्र यानी बेलपत्र का विशेष महत्व है। महादेव एक बेलपत्र अर्पण करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है। बेलपत्र में एक साथ 3 पत्तियां जुड़ी रहती है, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। वैसे तो बेलपत्र की महिमा का वर्णन कई पुराणों में मिलता है, लेकिन शिव पुराण में इसकी महिमा विस्तार से बताई गई है। शिव पुराण में कहा गया है कि बेलपत्र भगवान शिव का प्रतीक है। भगवान स्वयं इसकी महिमा स्वीकार करते हैं। मान्यता है कि जो भी बेलपत्र वृक्ष की जड़ के पास शिवलिंग रखकर भोले की पूजा करते हैं, वे हमेशा सुखी रहते हैं। उनके परिवार पर कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। शिव पुराण के अलावा स्कंद पुराण में भी जिक्र किया गया है। शिव पुराण के अलावा बेलपत्र की उत्पत्ति के संबंध में स्कंद पुराण में भी वर्णन मिलता है। कथा में मिलती है कि एक बार देवी पार्वती ने अपनी ललाट से पसीना पोंछकर फेंका, जिसकी कुछ बूंदें मदार पर्वत पर गिरी। मान्यता है उन्हीं बूंदों से ही बेल वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तने में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी और फलों में कात्यायनी वास करती है। कहा जाता है कि बेल वृक्ष के कांटों में भी कई शक्तियाँ समाहित है। मान्यता यह है कि इसमें देवी महालक्ष्मी का भी वास है, जो श्रद्धालु शिव पार्वती की पूजा में बेलपत्र अर्पित करते हैं, उन्हें भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, आप जब भी अर्पित करें बेलपत्र तो इस मंत्र का जाप जरूर करें। भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित करते समय पौराणिक मंत्र त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्मा पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम का उच्चारण करें। इस मंत्र का अर्थ होता है कि 3 गुण, 3 नेत्र, त्रिशूल धारण करने वाले और 3 जन्मों के पाप को संहार करने वाले हे शिव, आपको त्रिदल बेलपत्र अर्पित करता हूँ। रुद्राक्ष ध्यानी के इस मंत्र को बोलकर बेलपत्र चढ़ाने का विशेष महत्व एवं फल है। बेलपत्र को इस तिथियों को तोड़ने से बचें। कहा जाता है कि बेलपत्र को तोड़ते समय भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी ख्याल रखें कि कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्थी और अमावस्या तिथि पर बेलपत्र न तोड़ें। साथ ही तिथियों के संक्रांति काल और सोमवार को भी बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र को कभी भी टहनी के साथ नहीं तोड़ना चाहिए। इसे चढ़ाते समय 3 पत्तियों की
डंठल को तोड़कर ही चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे प्यारे से ज़रूर बताइए। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, आप सभी इसी तरह से अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरह की कथा को लेकर। आप वीडियो को हमेशा देखते रहें और लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।